आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12वीं जो आपका विषय हिंदी है उसके अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 सेट द का कंप्लीट रियल प्रश्न पत्र विथ लिखित सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाले हैं। तो छात्रों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो तो ना वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो देखते हैं इस प्रश्न पत्र को, जो कि आपका सेट द है, अंतिम सेट है 12वीं हिंदी का। यहाँ पर छात्र सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव देख लो, फिर हम इसके डायरेक्ट आपको सारे के सारे उत्तर बता देंगे, है ना। तो पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आप देख लो। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन, देन आपका सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपका, थर्ड के बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन, इसके बाद आपका पाँचवा क्वेश्चन, छठावा क्वेश्चन, ठीक है ना, सातवां क्वेश्चन, आठवां, नौवां, 10वां, इसके बाद आपका 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, है ना। 19 के बाद आपका 20वां यहाँ पर है, 21वां देख सकते हो, और ये 22वां और 23वां, ठीक है। अब हम करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। तो छात्रों, सेट द में आपका जो सबसे पहला प्रश्न है ना, अपने प्रश्न तो देख लिए हैं। पहले प्रश्न में आपका उत्तर आएगा सा, निशा निमंत्रण। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपका आएगा बा, श्रृंगार। तीसरे की बात करें तो आपका तीसरे का उत्तर है सा, जेठ का पुत्र। चौथे का उत्तर है आपका दा, कठोर वचन कहना। पाँचवें में उत्तर आपका आएगा केशम प्रथम वीर ने। छठवें का उत्तर आएगा आपका बा, 1556 में। इसके बाद जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन में उत्तर आएगा चिड़िया। दूसरे प्रश्न में छात्र आपका उत्तर स्वर्णयुग आएगा। तीसरे में रस, चौथे में फानेश्वर दास नाथ रेणु, पांचवें में विधिवाचक वाक्य, छठवें में कुमाऊं लिखना है, और सातवें में आपका जनमत सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है सही जोड़ी, यहाँ पर आपका बादल राग की सही जोड़ी निराला से मैच हो जाएगी। इसकी रचनाकार यही हैं। वर्ण के बोलने में लगा समय मात्रा, पहले वर्ण की ढोलक फानेश्वर नाथ नेहरू। प्रश्नवाचक बोधक निपात शब्द कब क्या, अतीत में दबे पाओ तो ओम धानवी की रचना है। इसके बाद जो आपका चौथा है एक वाक्य में उत्तर। तो आपके एक वाक्य में जो उत्तर हैं छात्रों, यहाँ पर आपका पहले में आ जाएगा विप्लव का वीर बादल को कहा गया है। दूसरे में उत्तर आपका आएगा जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ व्यक्तिगत अलंकार होता है। तीसरे में उत्तर आपका आएगा हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। चौथे में आपका भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। पांचवें में आएगा पुनरुक्त शब्द युग्म के दो उदाहरण डाल डाल पात पात हैं, ठीक है। और छठवें में आपका उत्तर आएगा मोहनजोदड़ो नगर लगभग 5000 साल पुराना है। और सातवें में आपका उत्तर आएगा चौथा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित किया गया है। सत्य सत्य में आपका पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है, छठवा आपका असत्य है, ठीक है। इसके बाद आपका छठवा प्रश्न, तो आपको छठवें प्रश्न में उत्तर डालना है नई कविता की दो विशेषताएं। पहला पॉइंट आ जाएगा नई कविता जीवन के हर क्षण को सत्य ठहराती है, और दूसरा पॉइंट नई कविता में जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा की गई है। फिर आपको सातवां उत्तर लिखना है स्नेहसुरा क्या है। तो कभी स्नेह रूपी मदिरा को पीता रहता है, अर्थात कभी लोगों के स्नेह रूपी मदिरा को पीकर, यहाँ पर आपका पीकर लिखा है, ठीक है, पीकर लिखना है, इसे पीता नहीं है, पीकर मदमस्त रहता है, यही स्नेहसुरा है। प्रश्न क्रमांक 8 में उत्तर डालना है दो खंड का। तो पहला खंड का आ जाएगा पंचवटी, इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी, और दूसरे हैं सुदामा चरित्र, इसके रचयिता हैं आपके नरोत्तम दास, ठीक है, नरोत्तम है। तो आपको ऐसा लिखना है नरोत्तम, देखो कैसा, नरोत्तम नहीं है, नरोत्तम है, ना रो तम, ठीक है, नरोत्तम, ता में आपका यही भी आधा ता और आएगा, नरोत्तम, ऐसा आपको लिख देना, नरोत्तम दास, ठीक है। या फिर आप चाहो तो लिख सकते हो जयद्रथ वध, ये भी एक क्या है आपका खंड काव्य है, जयद्रथ दा लिखा है, ठीक है, ये दा है, जयद्रथ बद्ध, और इसकी रचयिता आपके मैथिली शरण गुप्त ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां है विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं। तो छात्रों, यहाँ पर आप डालिएगा जहाँ किसी पदार्थ गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार कहलाता है। उदाहरण, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बानी में आग लिए फिरता हूँ। प्रश्न क्रमांक 10 में आपका शुक्ल युग की विशेषता लिखनी है। तो पहली विशेषता आएगी इस युग में निबंध विचार प्रधान एवं सुव्यवस्थित हुए, और दूसरा इस युग में साहित्य का लक्ष्य योग मंगल माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 11वां है, इसमें आपको उत्तर लिखना है
लकान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को पूरे दिन धूप में खड़ी रहने की सज़ा सुनाई। 12वें में आपका अथवा में आपका है तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, जिसमें आपको लिखना है किसी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए होता है तकनीकी शब्द कहलाते हैं। इन्हें पारिभाषिक शब्द भी कहते हैं। उदाहरण, भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त शब्द गुरुत्वाकर्षण, वेग, त्वरण, आवृत्ति आदि, है ना। और धार्मिक तत्व में प्रयुक्त शब्द यज्ञ, जप, आसन, कर्म, संकल्प आदि। इसके बाद जब का अगला प्रश्न है 13वां, राजभाषा की विशेषताएं लिखिए। तो डालना राजभाषा की विशेषताएं। पहला पॉइंट डालिएगा छात्रों, यह सरकारी कामकाजों की भाषा है। और दूसरा पॉइंट डालिएगा, रेडियो दूरदर्शन में राजभाषा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर, यशोधर बाबू का चरित्र। पहला डालिएगा संस्कारी। यशोधर बाबू परंपरावादी व संस्कारी व्यक्ति हैं। और धार्मिक प्रवृत्ति, दूसरा पॉइंट डालिएगा, यशोधर बाबू एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वे प्रतिदिन बिड़ला मंदिर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद छात्रों आपका प्रश्न क्रमांक 15, अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें। तो पहला पॉइंट आएगा आम बोलचाल की भाषा व छोटे वाक्यों का प्रयोग। दूसरा पॉइंट है तथ्यों को जोड़ने और बारीकी से विचार करने का धैर्य होना। 16वां प्रश्न इसके बाद आपका साहित्यिक परिचय रघुवीर सहाय का। रचनाएं आपकी दो आएंगी, लोग भूल गए हैं पहली, और दूसरा सीढ़ियों पर धूप में। भाव पक्ष की बात करें तो समकालीन समाज का चित्रण, ये आपको हेडिंग डालनी है। और फिर लिखना है रघुवीर सहाय ने समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया है। इन्होंने सामाजिक व्यवस्था, शोषण, विडंबना आदि का यथार्थ चित्रण किया है। इसके बाद दूसरा पॉइंट डालना राजनीतिक चेतना। यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा सहाय के काव्य में राजनीतिक चेतना का प्रखर चित्रण हुआ है। इनकी अनेक कविताएं समकालीन समाज को जागृत करने का आघातन करती हैं। फिर डालना भ्रष्टाचार का चित्रण, आपका तीसरा पॉइंट। रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में समकालीन जीवन के फैले भ्रष्टाचार का यथार्थ चित्रण किया है। आत्महत्या के विरुद्ध एक नाटकीय एकालाप जिसमें भ्रष्टाचार में अंकित किया गया है। फिर साहित्य में स्थान डालिएगा, इसमें लिखिएगा रघुवीर सहाय एक लंबे समय तक याद रखे जाने वाले कवि हैं। सहाय राजनीति का कला पक्ष करने वाले कवि हैं। यहाँ पर कला पक्ष है, ठीक है, कटा पक्ष नहीं है, कला लिखिएगा, कला, इस प्रकार से कला पक्ष रखने वाले कवि हैं। थे नहीं लिखना, है तो थे क्यों लिखोगे, है ना, है। मूलतः उनकी कविताओं में पवकारिता, ठीक है, लिखना आपको, पवकारिता के तेवर और अखबारी अनुभव दिखाई देता है। उनके द्वारा विलक्षण योगदान लिए साहित्य में उनका स्थान अत्यंत उच्च कोटि का है। यहाँ पर क्या लिखा है, उच्च लिखा है, आपका क्या लिखा है, उच्च कोटि का है, ठीक है, उच्च कोटि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17वें का अथवा उत्तर आपके सामने है। साहित्यिक परिचय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। रचनाएं डालनी है अतीत के फूल और आलोक पर्व। भाषा, शिक्षित परिवार से जुड़े होने के कारण आपकी भाषा परमार्जित व परिष्कृत है। इसी कारण आपकी भाषा को प्रसन्न भाषा कहते हैं। आपने संस्कृत, उर्दू व बोलचाल भाषा का प्रयोग किया है। शैली, आपकी शैली निम्नलिखित है। पहला, सूत्रात्मक शैली, कथन में विलक्षणता और चमत्कार लाने के लिए शैली को अपनाया गया। दूसरा पॉइंट, व्यंग्यात्मक शैली, द्विवेदी मीठी चुटकियों लेने में बड़े कुशल थे। किसी बात को सीधा ना कहकर व्यंग्य के माध्यम से कह देते थे। विचारात्मक शैली, आपके समस्त निबंध इसी शैली में लिखे गए हैं। यह शैली गंभीर विचार प्रधान है। साहित्य में स्थान, द्विवेदी जी उच्च कोटि के अनुसंधाता, आलोचक, निबंध लेखक और विचारक रहे। गद्य साहित्य में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्य सेवाओं के लिए हिंदी साहित्य आपका हमेशा ऋणी रहेगा। अगला प्रश्न जो आपका 18वां, आपको विज्ञापन लिखना है। तो छात्रों इस प्रकार से एक बॉक्स बनाइएगा, पूरा बॉक्स, सबसे ऊपर आप 2 स्टार बनाइएगा, बीच में लिखिएगा विशेष, या फिर आप कहना किसी भी प्रकार से आप इसे हाईलाइट कर सकते हो। आप चाहो तो इसे थोड़ा डार्क लिख दीजिएगा, है ना, डार्क कर दीजिएगा विशेष को। नीचे लिखिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में आवश्यकता है कंप्यूटर शिक्षक। बाजू में एक कंप्यूटर का चित्र बना दीजिएगा इस प्रकार से। योग्यता 12वीं पास, CPCT स्नातन, वेतन 40,000 से एक कितना है आपका 10,000 तक, है ना। यहाँ पर से आप 1 लाख कर लीजिएगा क्योंकि कम से ज़्यादा की ओर होता है, ना कि ज़्यादा से कम की ओर। तो यहाँ पर आप 1 जीरो बढ़ा लीजिएगा, 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 40,000 से 1 लाख तक। स्थान मूल गांव, वार्ड नंबर 10, रजत चौक के पास। सतर्क रहें और नंबर आप डाल दीजिएगा, सॉरी सतर्क नहीं, संपर्क करें, है ना, ये संपर्क आप देखो ऐसा लिखिएगा।
संपर्क लिखिएगा कुछ इस प्रकार से, ऐसा आपका संपर्क की स्पेलिंग है, संपर्क करें और नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है, और बॉक्स क्लोज कर देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों आपको 19वां, यहाँ पर आपका जो गद्यांश है इसका शीर्षक आपका आएगा संस्कृति का महत्व, और दूसरा पॉइंट आपका जो दूसरा क्वेश्चन का उत्तर आएगा वो आएगा आधुनिक युवा पीढ़ी संस्कृति को भूल चुके हैं, पुरानी रीति रिवाज को भूल गए हैं। तीसरा पॉइंट संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि जिसमें एक ही घर के साथ कई पीढ़ियों के लोग रहते हैं। 20वां प्रश्न का अथवा उत्तर आप देख सकते हो, यहाँ पर छोटा मेरा खेत डैश 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 निमित्त हुआ विशेष। संदर्भ क्या आएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की संकलित छोटा मेरा खेत से अवतरित है। इसके रचयिता उमाशंकर जोशी हैं। प्रसंग की बात करें तो कवि उमाशंकर जोशी ने कवि कर्म को कृषि कर्म के समान माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, सॉरी यही आपके उत्तर है, ठीक है। संदर्भ प्रसंग, और देखो यहाँ पर शायद आपका भावार्थ भी होगा तो भावार्थ आप चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22वां है, यहाँ पर आपको पता डालना है। सबसे पहले तो पता आपका आई थिंक इस साइड आएगा, है ना, पता आपका इस साइड आता है। 19 राजा राममोहन मोहन मार्ग दिल्ली दिनांक इसे डाल देना। पूजनीय पिताजी सादर चरण स्पर्श, आपका पत्र प्राप्त हुआ, मेरी परीक्षाएं समीप आती जा रही हैं, अतः इस समय विशेष रूप से पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी लगभग पूरी तैयारी हो गई है परंतु रिवीजन नहीं हुआ है। मैं प्री बोर्ड से रिवीजन हो जाएगा और अंग्रेजी में छोटी तैयारी नहीं हुई है, कुछ दिनों में तैयार हो जाएगी। मेरी परीक्षा में 28 दिन शेष हैं। हर बार की तरह भी मैं इस परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्कृष्ट आऊँगा और प्रथम श्रेणी में आऊँगा। माताजी को प्रणाम और छोटे भाई व बहन को मेरा ढेर सारा प्यार। आपका पुत्र जो भी आपका नाम हो डाल दीजिएगा। तो छात्रों ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन सेट द है ना, सेट डी का विषय हिंदी का। तो छात्रों अभी लाइक करना बिल्कुल मत भूलना यार, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए, बोर्ड एग्जाम में वीडियो पाने के लिए। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डू नॉट फॉरगेट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।